ओके ओके। हाँ दोस्तों, तो क्या आपको भी है बैड डेट से रिलेटेड परेशानी? आपका भी फाइनल अकाउंट मैच नहीं हो पाता है सिर्फ और सिर्फ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के वजह से? अगर हाँ, तो ये वीडियो और ये सीरीज़ ऑफ वीडियो आपके लिए है। सीरीज़ ऑफ वीडियोस क्या आप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ वीडियोस में बैड डेट्स के रिलेटेड 5 से 6 वीडियोस मिलेंगे, छोटा 5 से 6 वीडियोस मिलेंगे, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया जाएगा कि बैड डेट्स होता है या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, तो उसका एंट्री फाइनल अकाउंट में किस तरीके से होगा, किस तरीके से फाइनल अकाउंट में इस एडजस्टमेंट को लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अगर सीखना है कम्प्लीटली बैड डेट्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो आपको ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्प्लीटली देखना है। कम्प्लीटली देखना है मतलब आपको कोई चीज़ अगर पता लगता है कि आपको हाँ यार ये तो हमको पता है, फिर भी आपको देखना है, क्योंकि बाद में नहीं तो हम जब एक्सट्रीम लेवल में जाएंगे, बेसिक्स छोड़ के जब हम एक्सट्रीम लेवल में जाएंगे, तब आपको हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है बड़ा करके स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग, बैड डेट्स, इसका मतलब क्या है? ये जो बड़ा करके लिखा हुआ है बैड डेट्स, इसका मतलब क्या है? ये समझने के लिए हमको थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे। कहाँ पीछे? यही पे, स्क्रीन तो यही पे रहेगा, लेकिन थोड़ा जो चीज़ हम लोगों को पहले सीखना चाहिए था और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब सीख भी चुके हैं, फिर भी मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ आपका रिवीजन और आपका वो चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए फिर से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पता होना पड़ेगा एक टर्म। वो टर्म क्या है? वो टर्म जानने के पहले हम लोग इधर में देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले इधर में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लेते हैं, जिनका एग्जाम्पल लेने वाले ये है बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, आप सबको पता होगा हमारे इंडिया के, ये है मुकेश यानी मुकेश अंबानी। तो अभी मुकेश अंबानी जो है, ये मुकेश भैया हमारे बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। वो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में बिजनेस करते हैं, अलग अलग उनका इंडस्ट्री वगैरह है। तो उनका जो है एक वो है, क्या बोलते हैं, कस्टमर है। उस कस्टमर का नाम है, किसका नाम लेगा क्या, ये है उसका उनका कस्टमर का नाम। तो ये जो है मुकेश भैया का कस्टमर, ये आता है और मुकेश भैया को बोलते हैं कि भैया, ये आते हैं और मुकेश भैया को बोलते हैं कि भैया हमको चाहिए आपसे सामान। मतलब ये पलाश भैया हर वक्त ही मुकेश भैया से सामान लेते रहते हैं। तो आके बोलते भैया हमको चाहिए सामान, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको वो फर्दर बिजनेस या फिर किसी भी काम के लिए, फिर कंजम्पशन किसी भी काम के लिए चाहिए, लेकिन हमारे पास में अभी नो मनी, कि पलाश के पास में अभी पैसा नहीं है। तो वो जाके मुकेश भैया को बोले कि भैया हमको सामान तो चाहिए, हम आपका रेगुलर कस्टमर है भाई, तो हमको अभी आप सामान दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। मतलब बाकी ले रहे हैं, एक बात से हम लोग अगर सीधी बोले कि हम बाद में पैसा दे देंगे। तो मुकेश भैया सोचते हैं अपने मैनेजर के साथ, सोच के फिर ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत पुराना हमारा आदमी है, बहुत सालों से हमारे साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो दे सकते हैं इनको सामान। तो बोले कि तुमको कितना पैसे का सामान चाहिए? तो वो बोलते हैं कि भैया हमको करीब चाहिए 10,000 रुपये का सामान। तो 10,000 रुपये का सामान, तो मुकेश भैया बोलते हैं भाई ठीक है, हमारा लाखों करोड़ों का बिजनेस है, 10,000 का सामान दे देते, मिल ही तो जाएगा। तो बोला कि पैसा कब दोगे? बोले कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले आपको पैसा मिल जाएगा, आपको चिंता करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले आपको पैसा मिल जाएगा। तो मुकेश भैया बोले कि अब ठीक है भाई दे दो, उनको क्या सामान चाहिए, उनको 10,000 रुपये का जो भी है गुड्स दे दिए। तो देने के बाद अभी क्या है, अभी मुकेश भैया के लिए ये जो हमारे पलाश भैया है, ये क्या है? मुकेश भैया के लिए हमारे पलाश भैया अभी है डेटर्स। क्या है? डेटर्स। मुकेश भैया के लिए पलाश भैया एक डेटर है, एक एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखेगा। और उनको मुकेश भैया को पलाश चौधरी से पैसा मिलने वाला है। कितना पैसा मिलने वाला है? इतना पैसा मिलने वाला है।
कब मिलने वाला है? बोला कि अब दे देंगे हम ईयर एंडिंग के पहले, कभी भी आपको, आप चिंता मत करिए, ईयर एंडिंग के पहले हम कभी भी आपको ये जो गुड्स लिया है इसके बदले में आपको पैसा दे देंगे। तो ठीक है, चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है भाई। तो ईयर एंडिंग आ गया। तो ईयर एंडिंग में अभी मुकेश भैया का बिजनेस है बहुत बड़ा, वो कहा याद रखेंगे ये तुच्छो पुच्छो ट्रांजैक्शन का, लेकिन लिख के रखे थे, उनको याद नहीं है, दिमाग में नहीं, अलग बात है, लेकिन लिख के रखे थे। तो जब ईयर एंडिंग डेट आया, ईयर एंडिंग डेट मतलब कब? 31 मार्च, या फिर ले लीजिए 31 दिसंबर, या फिर दिसंबर, एग्जाम्पल के दौर से कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें वो मैटर नहीं करता है। तो 31 मार्च को आता है, और जब बनाते हैं उनका अपना जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जब बनता है, तब क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो एक बंदा है, ये जो पलाश भैया हैं, वो तो पैसा दिए ही नहीं, वो पैसा देने वाला था, वो दिया ही नहीं पैसा, क्या किए, वो पैसा दिए नहीं। तो याद आ गया, वो अपने मुकेश भैया भी क्या किया, अपने मैनेजर को भेजें कि जाओ देखो क्या बोलते हैं। तो पलाश भैया को पूछे पैसा कहाँ है भाई, आप तो सामान लिए थे। तो उस टाइम में पलाश भाई उठ के बोलते कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है मतलब क्या है, पैसा देना पड़ेगा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा लॉस में चल रहा हो, ये हो गया वो हो गया, कुछ प्रॉब्लम दिखा दिया तो पैसा नहीं है। तो उस टाइम में मुकेश भैया के लिए, मुकेश भैया वो पैसा जो है रिकवर नहीं कर पाएंगे पलाश से, और पलाश मुकेश भैया के लिए क्या बन जाता है, जब पहले वो पलाश एसेट था, लेकिन अभी एसेट से निकल चुका है और बन चुका है बैड डेट। समझ में आ गया? पलाश भैया बन चुके हैं मुकेश भैया के बैड डेट, सॉरी हम बैड बैट्स लिख चुके हैं भाई, क्या कर रहे हो भाई, बैड डेट्स। ओके, समझ में आ गया, आशा है समझ में आ गया। तो अभी ये जब बैड डेट बनता है, तब उसका ट्रांजैक्शन क्या आता है, अभी हमको देखना पड़ेगा। जब बैड डेट तो बन गया भाई, सही है, अब क्या कर सकते, कुछ करने के लिए नहीं, अभी बैड डेट बन गया तो बन गया। तो अभी मुकेश भैया अपना जो वो है क्या बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है, उसमें ट्रांजैक्शन क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या देंगे, मुकेश भैया इसका जर्नल एंट्री क्या देंगे, देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे। सबसे पहले जब बैड डेट बनता है तब उसका एंट्री आता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, जितना भी अमाउंट था, वहाँ पे कितना अमाउंट था 10,000 टू डेटर्स, यानी कि एक एसेट है डेटर एसेट्स को घटाया गया तो क्रेडिट किया गया टू डेटर्स अकाउंट, कितने से 10,000 से। हो गया कांड, एंट्री तो दे दिया, अभी पैसा नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हैं हम, और एंट्री दे दिया, ठीक है। फिर बोलते हैं कि अभी ये उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये अभी ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन फिर जाएगा हमारा दूसरा बार पीएल में भी। तो पीएल में क्या जाएगा, इसका पीएल में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट, कितने से 10,000 बीइंग, अगर आपको लिखना है नरेशन लिख दीजिए, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना है तो आपको नरेशन के साथ लिखना है, और आपको यही लिखना है कि बैड डेट्स पहले वाला में लिखना है बैड डेट्स हो गया, और दूसरा वाला में लिखना है कि बीइंग बैड डेट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, और पहले बार में लिखना है कि बीइंग बैड डेट्स ऑकर्ड ₹10,000, खत्म हो गया। तो अभी हमको ये भी देखना होगा कि ये वाला जो एंट्री है, हमको जर्नल एंट्री तो पता है भाई, ये तो हमको पहले से भी पता था, अभी जर्नल एंट्री मत बोलो, हमको पता करना है कि इसका फाइनल अकाउंट में क्या एंट्रीज होगा। इसका फाइनल अकाउंट में हम जब बनाएंगे पीएल और बैलेंस शीट, पीएल और बैलेंस शीट में इसका क्या एंट्रीज होगा। तो हम अगर पीएल और बैलेंस शीट देखते हैं, तो पीएल और बैलेंस शीट में अभी सिचुएशन वाइज देखना पड़ेगा हमको कि पीएल और बैलेंस शीट में कैसा आएगा।
तो सबसे पहले हम अभी आपको फिर से याद दिला देता हूँ, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैड डेट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग ये सीरीज़, हमें पहले भी बोल चुका हूँ, इस सीरीज़ में 5 से 6 वीडियोस रहेगा और पहले नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर प्रोविज़न आता है, डिस्काउंट आता है, फर्दर प्रोविज़न आता है तो उसमें कैसे 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 करना है। समझ में आ गया? आशा है समझ में आ गया। तो अभी जब फाइनल अकाउंट में आता है तो इधर मैं लिख देता हूँ फाइनल अकाउंट नहीं, बैड डेट्स लिखता हूँ यहाँ पे, बैड डेट्स। तो ये वाला बैड डेट जो है फाइनल अकाउंट में, इसका एंट्रीज नहीं मतलब क्वेश्चन में 2 तरीके से दिया जा सकता है। बैड डेट्स को 2 पार्ट बना दिया, तो 2 तरीके से कैसे कैसे दिया जा सकता है। एक फर्स्ट आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर, इनसाइड ट्रायल बैलेंस नीचे लिखा था, ठीक है। एक आ सकता है कैसे, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर एक आ सकता है, और एक आ सकता है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। में पूरा नहीं लिखा, आप जरूर लिखे, आप जब नोट करेंगे इसको पूरा लिखना है। हमारे यहाँ पे स्पेस कम है, मान जाओ भाई, सह लो भाई थोड़ा सा, लेकिन हमारे यहाँ पे स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा छोटा करके लिख रहे हैं। तो अभी हमको फिर क्या देखना है, हो गया ट्रायल बैलेंस में, मतलब एक आ सकता है इनसाइड, एक आ सकता है आउटसाइड, ये तो हमको पता चल गया। तो अभी उसके बाद हमको क्या देखना है, जब इनसाइड रहेगा और जब आउटसाइड रहेगा तब क्या होगा। जब ये चीज़ इनसाइड रहेगा उसका मतलब ये है कि बैड, और जब ट्रायल बैलेंस का इनसाइड रहेगा तब डेटर्स भी इनसाइड में ही रहेगा, मतलब डेटर्स इनसाइड ही, ट्रायल बैलेंस का इनसाइड ही दिखता है। तो उसका मतलब जब बैड डेट्स जब ट्रायल बैलेंस का अंदर रहेगा तब उसका मतलब होता है कि बैड डेट्स ऑलरेडी, जो डेटर्स का जो फिगर है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे डेटर्स का फिगर था उनका, मुकेश अंबानी का डेटर्स था कम से कम 1 लाख समझ लो, तो 1 लाख में से वो जो डेटर है माइनस होके 90,000, वहाँ पे सिर्फ अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स लिखा होगा तो वो पहले से माइनस करके, जो फिगर डेटर्स का जो फिगर आएगा वो पहले से माइनस करके दिखाया जाएगा। और अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एडिशनल एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि बैड डेट्स है 10,000 का, तो उसका मतलब ये है कि बैड डेट्स अभी तक डेटर्स से माइनस नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है? अगर इनसाइड रहेगा, मतलब इनसाइड जब ट्रायल बैलेंस के अंदर में बैड डेट्स जब लिखा रहेगा तब उसका मतलब ये होता है कि पहले से जो डेटर्स का भी अमाउंट इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, एसेट साइड में है, वो वाला डेटर्स जो क्या बोलते हैं, डेटर्स माइनस किया गया है, बैड डेट्स पहले से माइनस है। और इसका मतलब आउटसाइड का मतलब ये होता है कि माइनस नहीं किया गया है, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं हम लोगों को, अगर पहले देखेंगे कि इनसाइड होने से, ट्रायल बैलेंस का इनसाइड होने से, सपोज हम लोग ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो वाला जो एंट्री था वो इनसाइड था। तो इनसाइड में क्या था, इधर में एक एग्जांपल दे लिख देता हूँ। इधर में डेटर्स, ये है ट्रायल बैलेंस के अंदर में डेटर्स लिखा हुआ है कितना, 90,000, ओके। और बैड डेट्स 10,000, ओके 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 ओके, समझ में आ गया। डेटर्स है 90,000 और बैड डेट्स है 10,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला, रुकिए आप थोड़ा देर। इसका मतलब ये वाला जो 90,000 है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला 90,000 ऑलरेडी डिडक्टेड, मतलब ये वाला जो 10,000 है ये डिडक्टेड है, डेटर से डिडक्टेड के बाद ये वाला फिगर है। मतलब टोटल डेटर्स हमारा कितना था, 1 लाख था, और 1 लाख डिडक्ट होने के बाद ये वाला डेटर्स है, ये वाला फिगर है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एंट्रीज क्या होगा। अगर पहले जाएंगे हम लोग पीएल में एंट्रीज क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में एंट्री क्या होगा। तो मैं यहाँ पे छोटा करके बना रहा हूँ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टी फॉर्मेट बना लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये है बैलेंस शीट। सह लो थोड़ा भाई, सह लो, थोड़ा सा सह लो, क्या करेंगे, जगह कम है। तो ये वाला अगर हम पीएल और बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब बैड डेट्स अंदर में है, ये ट्रायल बैलेंस का अंदर में है, तो पीएल में जाएगा सिर्फ बैड डेट्स, क्योंकि हम लोग एंट्रीज देखे थे, हमारा अंदर में है, मतलब क्या है, हमारा जर्नल एंट्री कहा गया भाई, जर्नल एंट्री, हाँ ये रहा जर्नल एंट्री।
अगर अंदर में लिखा हुआ है बैड डेट्स, मतलब ये वाला जो एंट्री है, ये वाला ये वाला जो एंट्री है, ये वाला मार चुका है हम लोग पहले से, अंदर में है, बैड डेट्स अंदर है, मतलब ये वाला एंट्री हम लोग पहले से मार चुके हैं। अभी हम लोगों को कौन सा एंट्री मारना है? अभी हम लोगों को सिर्फ ये वाला एंट्री मारना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंट्री मारना है, कि मतलब ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस वाला। तो उसमें क्या करना है हमको, सीधा जाएंगे इधर में लिख देंगे पीएल में कि भैया हुआ क्या है, बैड डेट्स हुआ है, कहाँ गया भाई, हाँ आ जाओ, बैड डेट्स 10,000 लिख दिए, हो गया, सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हो ये वाला चीज़। बैड डेट्स 10,000, ये है पीएल का डेबिट साइड में आएगा बैड डेट्स 10,000। और अभी बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, डेटर जितना दिख रहा है जस्ट डेटर्स एसेट साइड में, ये एसेट साइड है, आपको पता ही होगा, और पता नहीं है तो भाई बहुत ही गंदा चल रहे हो आप। डेटर साइड में आएगा 90,000। हो गया। तो मतलब क्या है, एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रायल बैलेंस का कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर में होता है, कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर में होता है, वो तो उसका एडजस्ट मतलब उसका जो एंट्री होता है वो सिर्फ एक बार होता है। ये चीज हमको सब चीज में ये एप्लीकेबल नहीं है भाई, फिर से बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन जनरल हम लोग देख सकते हैं अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर में कोई चीज होता है तो उसका एंट्री सिर्फ एक बार होता है। वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैड डेट्स का जो है एंट्री सिर्फ बैड डेट्स यहाँ पे आ गया, हमारा बैड डेट्स आ गया यहाँ पे 10,000 और डेटर्स आ गया 90,000 यहाँ पे। हो गया। तो अभी चलते हैं हम लोग, ये देख चुके, अभी देख लेते हैं हम लोग आउटसाइड। जब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस रहेगा, सोचो क्या सोचे, ये सोचो कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स, ये है इनसाइड डेटर्स लिखा हुआ है। डेटर्स कितना है हमारा 1 लाख, डेटर्स से 1 लाख, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि भाई बैड डेट्स जो है, वो जो पलाश बंदा है बैड डेट्स बना हुआ है, वो बैड डेट्स है हमारा 10,000। तब क्या होगा? तब इसका मतलब ये होता है कि हमारा जर्नल एंट्री अभी तक हुआ ही नहीं है। तो हमको सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए कहा जाएंगे, ये रहा जर्नल एंट्री। तो अभी हमको ये दोनों जो है यहाँ में दोनों जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ये वाला भी 10,000 बैड डेट्स टू डेटर्स, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट्स। तो हमको ये वाला अगर फाइनल अकाउंट में मतलब पीएल और बैलेंस शीट में देना है तो पीएल एंड बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लिखेंगे, पीएल और बैलेंस शीट में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो पीएल एंड बैलेंस शीट में ऐसा आएगा भैया, फिर से हम बना लेते हैं, इधर में भी पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, ये है प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है बैलेंस शीट। तो पहले देखते हैं पीएल में क्या आएगा। पीएल में सिंपल क्या आएगा भाई, पीएल में आएगा वैसा ही बैड डेट। पहले हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो डेटर्स है बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स, तो हमको इसका मतलब ये है कि डेटर्स से माइनस नहीं हुआ था, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स लिख के हमको लिखना पड़ेगा 1 लाख इनर कलम में, और फिर उससे माइनस करना पड़ेगा बैड डेट कितना 10,000 कितना। ओके वेट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वेट लेट में, मेरा पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रहा है, तो इधर में ओके शायद अभी ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर हाँ तो बोलिए जोर से। वेट थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। लैग हो चुका है शायद, थोड़ा रुकना पड़ेगा।
ओके, आ चुका है हमारा, फिर से आ चुका है। देखते हैं हम लोग क्या सब कुछ ठीक हो चुका है या नहीं। ओके भाई साहब, ये क्या बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये चीज़ देख रहे थे कि बैड डेट्स माइनस कितना होगा, 10,000 रुपये। तो आउटर कॉलम में जाके लास्ट में कितना दिखेगा, 90,000। ओके, समझ में आ गया। और पीएल में क्या दिखेगा, पीएल में सिर्फ इधर में 2 बैड डेट्स लिख के दिखेगा 10,000 रुपीज़। हो गया। हाँ, एक चीज़ गलती हो गया, इधर में भी हमको 2 लिखना था भाई। हाँ, ऐसा गलती मत करो भाई, ऐसा गलती करने से कैसे होगा। इधर में भी हमको क्या लिखना है, इधर में भी हमको लिखना है 2 बैड डेट्स, क्योंकि हमको पता है हमको लेजर अकाउंट में 2 और बाय लिखना पड़ता है, लेकिन ये भी हमको पता है कि बैलेंस शीट वगैरह में लिखना नहीं पड़ता। तो होप सो आप ये तो समझ चुके होंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मतलब ये जो पूरा चार्ट है इसमें से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। अगर देखिए नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है, नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेब्ट अकाउंट। तो जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जब दिया जाएगा और ट्रायल बैलेंस के बाहर जब दिया जाएगा, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा तब उसका सिर्फ एक एक एंट्री होगा। एक जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट, मतलब पीएल अकाउंट में 2 बैड डेट्स 10,000, और बैलेंस शीट में नॉर्मली डेटर्स दिखेगा 90,000। और यहाँ पे जब दिखेगा आउटसाइड ट्रायल बैलेंस तब क्या रहेगा, एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि यहाँ पे बाहर में ये डेटर्स अंदर में रहेगा और एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा कि बैड डेट्स 10,000। मतलब इसका एंट्री एक भी जर्नल एंट्री दिया नहीं गया है, ऊपर में से एक भी जर्नल एंट्री इसका दिया गया नहीं है। तो इसमें क्या करना है हमको, पहले बैलेंस शीट से जो 1 लाख डेटर्स था उससे 10,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 90,000 दिखेगा, और पीएल में 2 बैड डेट्स लिख के 10,000 दिखेगा। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रोविज़न, जब प्रोविज़न होता है तब उसका एंट्री कैसे होता है। थैंक यू। और अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।